ठीक है। तो अपना ये सर्वर में लॉगिन कर लो। सर्वर से ये हाँ, इसको इसको लॉगिन कर लो, कनेक्ट कर लो मतलब। कैसे करना है? राइट कनेक्ट क्लिक करना है कनेक्ट, ना? हाँ। इसको भी कर दो फुल स्क्रीन पे, हाँ, और कनेक्ट। अभी क्या है कि हमने एक सर्वर बनाया आईएसओ से, ये डीसी हो गया हमारा डोमेन कंट्रोलर। इसको अब हम, अभी तो ये सिंपल सर्वर है ना, अभी इसमें कुछ भी वो नहीं है, कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सर्वर है। सिर्फ नेम ही दिया है इसको डीसी, बस इसका नाम ही डीसी है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसका नेम भी कुछ और ही होगा, ठीक है। तो इसका एक नेम चेंज कर लेते हैं, और एक वर्चुअल स्विच भी बनाना है। इसको पहले रीनेम कर लेते हैं, इसका भी नेमिंग भी कुछ और ही होगा। इसको बंद कर दो अभी। ये सर्वर मैनेजर होता है, सारे रोल्स वगैरह हम यहीं से डालते हैं, ठीक है। जाओ स्टार्ट में जाओ, स्टार्ट पे क्लिक करो। अब सेटिंग्स में जाओ, और सिस्टम, सबसे नीचे अबाउट, सबसे नीचे होगा। इसमें सबसे नीचे रीनेम का होगा कुछ, हाँ यहाँ पे रीनेम दिस हम्म। पीसी। करूँ? हाँ करो। इसका करंट नेम ये है विन डैश टीईओ, है ना। तो हम कुछ सिंपल नेम दे हम्म। देंगे, जैसे माई डीसी करके दे दो। डीसी। माई डीसी दे दो। ओके। स्पेस मत देना, हम्म। डीसी, माई डीसी। ठीक है, स्पेस नहीं दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। अभी रिबूट के लिए बोलेगा, ठीक है, रीस्टार्ट कर दो, कंटिन्यू कर दो। प्लान्ड करूँ या अनप्लान्ड रहने दूँ? अरे ये तो टेस्ट एनवायरनमेंट है, कुछ भी कर दो, यहाँ कौन मॉनिटर थोड़ी कर रहा है कोई। ठीक हाँ, है। कोई हम अलर्ट लोग थोड़ी आएगा। प्लान करके। हाँ वो प्रोडक्शन में होता है, अभी क्या है यहाँ पे, वो अलर्ट जनरेट की वजह से होता है ना। अनप्लान कर दो तो वो सर्वर अलर्ट जनरेट कर देता है कुछ, उसके लिए होता है। फिर इसको अभी मिनिमाइज कर दो, और क्लाइंट मशीन का नेम भी रीनेम कर लेते हैं उसको भी। क्लाइंट मशीन के अंदर वो तो लॉग्ड इन है शायद, मशीन तो ये वाली तो हम्म। नीचे ही खुला हुआ होगा। ये हाँ ये, खुला हाँ ये वाली, है। हाँ हाँ। हाँ। इसको भी ऐसे ही रीनेम कर लो सेटिंग्स में जाके। ठीक है। तो मशीन का नेम जैसे डोमेन ज्वाइन होगी ना, तो देखने में पता लग जाता है कि हाँ ये वही मशीन है जो हमने रीनेम किया था। अबाउट में सबसे ठीक। नीचे जाके रीनेम दिस पीसी, इसका भी नेम दे दो। इसका क्या रखूं? विन 10 दे दो इसका, जैसे विंटर। हाँ, जैसे नेम जो हाइपर भी मिलेगा, विन 10 दे दो बस, ठीक। नेक्स्ट कर दो, रीस्टार्ट कर लो इसको भी। अभी क्या करना है, अभी रीनेम वगैरह हो गया, अभी क्या करना है, अभी इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। हमने अभी कोई स्विच नहीं कनेक्ट किया था स्टार्टिंग में जब हमने वीएम बनाया था, है ना। उसके लिए इसको ऑफ करना पड़ेगा, दोनों को एक बार, दोनों को ऑफ या, हाँ दोनों को एक बार ऑफ करना पड़ेगा ना। मिनिमाइज कर दो इसको, बाहर से ही ऑफ कर देंगे, शट डाउन कर देना बाहर से। मशीन पे क्लिक करो और शट डाउन का ऑप्शन होगा ऊपर। हम्म। हाँ शट डाउन कर दो इसको। कर दिया। इसको भी। इसको भी कर दो, हाँ। अभी इसको ओपन होने देते हैं। हाँ ये शायद रीने वो हो रहा होगा, रीस्टार्ट हो गया। हाँ, अभी इसमें पासवर्ड नहीं पूछा इसने। वो अभी आएगा, स्लो होगा थोड़ा सा। आ गया। ठीक है, इसको इसको भी शट डाउन कर दो। और इनमें क्या है, अभी हम एक वर्चुअल स्विच बनाएंगे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। मतलब ऐसा है कि अभी ये दोनों मशीन्स एक जगह तो हैं, लेकिन इनमें कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, है ना। हम्म।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ठीक है। तो तो अभी अभी इसे भी इसमें शट डाउन कर। हाँ, इसको भी शट डाउन कर दो। इनके चेक पॉइंट्स भी बना सकते हैं राइट क्लिक करके, तो वो स्टेज जैसे अभी ये जो भी इनकी स्टेट है ना वो सेव हो जाएगी। ऊपर वाले पे जैसे ये तो डीसी का, सब। डीसी का अच्छा अगर अच्छा। चलो एक बार डोमेन कंट्रोल बन जाएगा तो बना देंगे उसको। इनका जो स्टेट होगा ना, मतलब जैसे अगर चेक पॉइंट पे रिवर्ट करोगे तो वो उसी स्टेट पे चला जाता है फिर, अगर कुछ करप्ट हो जाए तो। ठीक है, अभी क्या स्विच बनाते हैं, और लेफ्ट में जाओ, न्यू, नहीं नहीं सॉरी, ये वर्चुअल स्विच मैनेजर, लेफ्ट में, हाँ वर्चुअल स्विच मैनेजर है ना एक, लेफ्ट में। लेफ्ट लेफ्ट, ये ये तो राइट हुआ ना, तो लेफ्ट राइट है। सॉरी सॉरी, हाँ राइट में जाना है, जनता के राइट में। ये वाला, हाँ ये नीचे, वर्चुअल स्विच मैनेजर नीचे, हाँ हाँ। हाँ। यहाँ पे इसमें अब देखो तीन दिखा रहा है ये, एक्सटर्नल, हम्म। इंटरनल और प्राइवेट। एक्सटर्नल का नीचे कह रहा है क्रिएट्स अ वर्चुअल स्विच दैट बाइंड्स टू द फिजिकल नेटवर्क अडेप्टर सो दैट वर्चुअल मशीन कैन एक्सेस अ फिजिकल नेटवर्क। मतलब ये जो एक्सटर्नल होता है वो, जो इसका नेटवर्क कार्ड होगा वो जो तुम्हारा हम्म। तुम्हारा जो मशीन का नेटवर्क कार्ड है उससे बाइंड कर देगा, तो उससे इंटरनेट चल सकता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम एक इंटरनल बनाएंगे। इंटरनल मतलब जो सिर्फ इन दो मशीन्स के बीच में वर्क करेगा। एक्सटर्नल हमें बनाना पड़ेगा बाद में, लेकिन बाद में बनाएंगे। ओनली बाय द वर्चुअल मशीन। हाँ। ठीक है, एक डिफॉल्ट स्विच फिर हम। देखो, अगर देखोगे तो लेफ्ट में पहले से होगा इसी के अंदर, हाँ। है ना, वो डिफॉल्ट वो होता ही है, हाँ ये वाला। अभी हाँ, इसको इसको अभी ऐसे ही रहने दो, न्यू पे ही रखो अभी, हाँ क्रिएट न्यू पे करो क्लिक। हम्म, ये इंटरनल ही कर देना ना? हाँ इंटरनल वाले पे ही करना है। इंटरनल मतलब इंटरनल नेटवर्क बना रहे हैं ना हम एक इन दो हाँ, मशीन्स के बीच में। वर्चुअल तो मशीन पे एक करेगा। हाँ। स्विच होता है, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस भी होता है जिसका काम होता है दो हम्म। एंड पॉइंट्स को या दो मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट हाँ, करवाना, है ना। कम्युनिकेट तो कर ये वही सकते है, हैं। ये हाँ। वर्चुअल स्विच है। ये फिजिकल स्विच नहीं है, फिजिकल जैसे राउटर स्विच ये सब डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क हम्म। के, तो ये वर्चुअल है, जैसे वर्चुअल मशीन है तो इसके लिए वर्चुअल स्विच। ठीक है, अब हम्म। इसमें इंटरनल नेटवर्क ही रहेगा, इसका नेम दे दो। ऊपर, ऊपर एक नेम हम्म। है ना, इसको नेम दे दो, माय इंटरनल क्या स्विच, नहीं? माय ओके। इंटरनल स्विच करके ऐसे करके दे दो। आई और एस कैपिटल कर दो। ठीक है, अब ये इंटरनल ही रहेगा, और नीचे कर दो अप्लाई, ओके। नेम वर्चुअल लैन। नहीं ये कुछ नहीं है करना, वही लैन आईडी वगैरह कुछ नहीं है, कर नेक्स्ट दो, कर दूं? अप्लाई कर दो, हाँ और ओके कर दो। इसको हाइड पे क्लिक कर दो, ये शेयरिंग वाला आ रहा है ना, स्टॉप शेयरिंग के बराबर है, हाइड है ना, इसको हाइड कर दो तो ये हट जाएगा। ठीक है, अभी डीसी में जाओ, डीसी पे क्लिक, राइट क्लिक करो डीसी पे, इसकी सेटिंग्स में जाओ। अभी क्या है, हमारा स्विच तो बन गया लेकिन हमें इन दोनों को कनेक्ट, इसमें कनेक्ट नहीं किया, है ना। तो इसके हम्म। नेटवर्क अडेप्टर में देखो अभी क्या दिखा रहा है, नॉट कनेक्टेड। नीचे अगर जाओगे तो हाँ, नॉट कनेक्टेड। एक, हम्म। एक हाँ उस नेटवर्क अडेप्टर पे क्लिक करो। इसमें नहीं नहीं, हमें न्यू नहीं बनाना, लेफ्ट में एक है ऑलरेडी, इसको असाइन है ये वाला, हाँ ये इस रहा पे ना? क्लिक करो, हाँ इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जो नॉट कनेक्टेड है ना, उसमें जो तुमने स्विच बनाया वो आ जाएगा। राइट में देखो, राइट में थोड़ा सा राइट में ये नॉट कनेक्टेड है ना ऊपर, हम्म। नॉट कनेक्टेड हाँ इस वर्चुअल पे से। क्लिक करो। अभी आ रहा है ना माई इंटरनल माइन। स्विच, जो हमने बनाया था, एक डिफॉल्ट था जो ऑलरेडी था, वो एक हमने बनाया था माई हम्म। इंटरनल स्विच। ये कलेक्ट, ये कर दो इसमें, सेलेक्ट और ओके कर दो। अप्लाई। हाँ अप्लाई ओके कर दो। सेम यही उसके साथ करना है, विंडोज 10 वाले के साथ। अच्छा। इसमें भी राइट क्लिक अब करो, और नहीं है। इसकी
नहीं नहीं, स्विच तो हम बना चुके हैं ना एक, बस अभी तो अब तो हमें अच्छा। असाइन करना है। ओके ओके। अगर हम एक्सटर्नल बनाएंगे तो बनाएंगे न्यू स्विच, या इसमें एक और अडेप्टर लगाना होगा तो करेंगे ऐड न्यू हार्डवेयर। इसमें भी माए दे दो और हो गया अप्लाई। ओके ठीक है। तो अभी क्या किया, ये एक स्विच बनाया और दोनों को स्विच से कनेक्ट कर दिया। अभी सिर्फ इनका हम्म एक तरह से एक स्विच लिया हमने, एक लैन केबल लिया, दोनों में लगा दिया। अभी भी ये हम्म कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये सेम नेटवर्क पे नहीं होंगे, है ना। अभी तो सिर्फ फिजिकल कनेक्शन हम्म किया है। अभी इनको सेम हम्म, नेटवर्क पे लाने के लिए इनको एक एक आईपी देना पड़ेगा स्टैटिक। ठीक है, ठीक ऑन है। कर लो दोनों मशीन। स्टार्ट। हाँ स्टार्ट कर दो दोनों। डीसी भी स्टार्ट कर दो और लॉग इन कर लो। अब जो ये सर्वर्स होते हैं ना, जैसे डीसी होता है और एससीसीएम होता है, इनके एक स्टैटिक आईपी होती है। मशीन की तो हम आईपी चेंज कर सकते हैं, लेकिन डीसी और एससीसीएम सर्वर की, इनकी आईपी चेंज नहीं होती। क्योंकि ठीक। ये जो सर्वर्स होते हैं ये मेन सर्वर्स होते हैं, जैसे डोमेन कंट्रोलर हो गया, एससीसीएम हो गया। तो इन सर्वर्स की आईपी स्टैटिक ही रहती है। वो एक तरह से बाइंड हो जाती है। अगर हम आईपी चेंज कर देते हैं तो उसमें ना इश्यूज आ सकते हैं। तो डीसी की कभी आईपी चेंज नहीं होती, वो उसको हम स्टैटिक आईपी देते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक आईपी देंगे इसको। नीचे दिखा रहा है ना कनेक्शन में, जहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन भी आता है वहाँ पे। हाँ इसको हाइड कर दो, ये जो शेयरिंग वाला आ रहा है ना, हाइड पे क्लिक कर दो बस। अब नीचे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाना है हमें। स्टार्ट पे क्लिक कर लो या फिर नेटवर्क शेयरिंग सेंटर डाल दो इसे उसमें। क्लोज कर दूं सर्वर मैनेजर को? हाँ इसको क्लोज कर दो। स्टार्ट पे क्लिक करके या कंट्रोल पैनल में जाके हमें जाना नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। कंट्रोल पैनल में जाओ। हाँ इसमें जाओ, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। इंटरनेट ऑप्शन। ऊपर वाला नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। सेटअप अभी सॉल्यूशन। नहीं, लेफ्ट में देखोगे तो चेंज अडेप्टर सेटिंग्स आ रहा होगा। हाँ अभी हमने वो है जो हमने अडेप्टर बनाया था एक, मतलब इसमें ऑलरेडी था, इसको बस हमने कनेक्ट किया। अभी क्या कर रहा है, आइडेंटिफाइंग कर रहा है, मतलब ये आईपी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है, अगर यहाँ पे डीएचसीपी होता ना तो उसको एक हाँ आईपी दे हाँ देता वो आइडेंटिफाइंग में। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक होता हाँ है। ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी कोई यहाँ डीएचसीपी नहीं है, इसने ब्रॉडकास्ट किया होगा नेटवर्क में, इसको कोई डीएचसीपी मिला नहीं, हम्म, तो इसको आईपी नहीं मिला। अब इसको मैनुअल दे देंगे स्टैटिक, तो राइट क्लिक करो इस पे और प्रॉपर्टीज में जाओ, IPv4 में जाओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। हाँ प्रॉपर्टीज में जाओ, यूज द फॉलोइंग आईपी। अब इसमें जो डीसी का एड्रेस होगा वो होगा, ऐसे दे दो कोई भी रेंज, जैसे 10.0.0.5, 0.0. डॉट प्रेस कर दो, अपने आप नेक्स्ट में आ जाएगा। 0.5 दे दो इसको। ठीक है, सबनेट सबमिट मास्क पे नाउ। क्लिक करो, आ जाएगा वो अपने आप। अब नेक्स्ट अपने पे आप आ गया। डिफॉल्ट गेटवे में डाल दो 10.0.0.1। डिफॉल्ट गेटवे ऐसा कुछ है नहीं हमारा यहाँ पे। डीएनएस की क्या आईपी होगी? पब्लिक डीएनएस डाल दो 8.8.8.8। ठीक है, ये इसका आईपी हो गया अभी। ओके।
ओके कर दो अब। हम्म। हमने इसको दिया 5, है ना? हाँ। ठीक है, अच्छा, क्लोज कर अगर दो। हम एससीसीएम जब करते हैं तो उसमें तो हम डीएससीपी इंस्टॉल करते होंगे ना? कर सकते हैं, लेकिन एक क्लाइंट है उसके लिए। अब एससीसीएम को तो हम स्टैटिक दे रहे हैं और डीसी को भी स्टैटिक दे रहे हैं एक क्लाइंट के लिए, लेकिन जब पिक्सी करेंगे ना तो करेंगे। मैंने किया हुआ है अपनी लैब में। नहीं, तो जब ऑफिशियली हम करेंगे तो हमें कई, अगर सपोज कई मशीन है वो तो सब उसके हमारा लिए तो काम हमें होता नहीं है। डीएससीपी। वो सब नहीं, वो अच्छा, डीएचसीपी हम वगैरह वो नहीं नेटवर्क करते। का काम होता है, हाँ। तो वहाँ पे भी स्टैटिक आईपी रहेगी, तो वो सब नेटवर्क का काम होता है। वो सर्वर वगैरह हमें बनाने नहीं होते, वो सब बना के देते हैं। तो हमारा काम क्या होता है? बस मैं ये मुझे। हमारा काम होता है अगर कोई नई साइट बनानी है तो सर्वर की एक अलग टीम होती है, हम्म। विंटेल टीम होती है ना। विंटेल या ये टीम्स हम्म। होती है, और हम उनको रिक्वेस्ट डालते हैं कि भाई हमें एक नई साइट बनानी है, हमें सर्वर्स चाहिए। वो बोलेंगे कि अच्छा अपनी कॉन्फ़िगरेशन भेज दो, कितनी रैम चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम, और सर्वर कौन सा। हम उसको डिटेल दे देते हैं, वो एक सर्वर बना के हमें ऐसे दे देंगे। इतना काम वो करके देंगे, हमें सिर्फ उस पे जाना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी चेक करनी है और एससीएम इंस्टॉल करना है, अगर कोई नई साइट बना रहे हैं तो। अच्छा, बस यही करना होता है हमें? हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई कैसे करोगे? उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कहाँ जाना है। अच्छा। भले ही तुम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, लेकिन पता होना चाहिए। अब मान लो उसमें कुछ एरर आ रहा है, अब तुम्हें पता नहीं, ही नहीं मैंने कहाँ तो चेक करना है। डीएससीपी कॉन्फ़िगर किया है और उसमें आईपी एड्रेस भी दिए हैं 3-4 मशीन को, जो वर्चुअली वीएमवेयर पे किया है प्रैक्टिकल। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, चलो उसको क्लोज़ कर दो। अभी ये ऐसे आइडेंटिफ़ाई रहेगा, लेकिन अभी भी ये नहीं जा पाएगा डीएचसीपी पे। तो अभी क्या है कि इसको आईपी दिया हमने स्टैटिक, तो एक बार वो डाल के देख लो आईपी कॉन्फ़िग सीएमडी। स्टार्ट पे क्लिक करो, सीएमडी ओपन कर लो, आईपी कॉन्फ़िग करके वो हाँ, सारी आईपी दिखाएगा कि इसके नेटवर्क कार्ड पे ये आईपी है। ठीक है। एक पिंग कमांड भी यूज़ करेंगे एक और, अभी कर आईपी कॉन्फ़िग। तो देखो चल दिखा रहा रहा है। है हमने दिया 5, सबनेट गे हाँ, मास्क उसने उठा लिया था, और डिफ़ॉल्ट गेटवे 1। ठीक है? ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इस पे है। इसको मिनिमाइज़ कर दो अब। एक आईपी उसको दे देते हैं, क्लाइंट मशीन को भी दे देते हैं। ठीक है। या पहले चलो इस पे डोमेन कंट्रोलर कर देते हैं, यहाँ पर है ही तो। हाँ, इसको सबको ये ये बंद कर दो, नेटवर्क शेयरिंग और कनेक्शन वाला बंद कर दो। तो पहले हमें एक स्टैटिक आईपी देनी है, उसके बाद डीसी बनाना है। अभी इसमें जाओ, ऐड रोल्स में जाओ, इसी में ऐड रोल्स एंड फीचर्स में। इसमें जाओ। अभी देखो ये क्या है, इसमें जब इसको पढ़ सकते हो, मतलब ये करता क्या है, और ये सब, ये जो भी फीचर्स हैं, सर्विसेज है ना सर्वर्स की, वो यहाँ से डालते हैं। तो ये सब थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, बाद में कभी भी पढ़ सकते हो, तो ऐड रोल पे क्लिक करके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी आर कॉन्फ़िगर्ड। तो ये बता रहा है देखो पहले से ही कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, स्टैटिक आईपी वो हमने दे दिया है। ठीक है, सिक्योरिटी, विंडोज़ अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड, वो सब कह रहा है कि मतलब सर्वर पूरा पैच होना चाहिए, वो सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। तो ये सब जैसे करोगे ना, तो ये सारे ऑप्शंस पढ़ना है कि एक बार क्या क्या कह रहा है ये। अभी हमें डालना है, ये रोल बेस्ड फीचर इंस्टॉलेशन करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। सर्वर सिलेक्शन माई डीसी, हमारा डीसी सर्वर का नाम यही है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। अभी हमें इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या करना है, रोल क्या डालना है ना। तो जैसे सारे ये रोल्स हैं, ये सारे रोल्स, ये इसका सर्वर मैनेजर जो इसका है, इसके पार्ट है। मतलब ये सर्वर ये काम कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमें करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, सेकंड वाला। हाँ। ठीक है, एडीडीएस डालना है ना हमें इसमें, डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो इसे चेक कर दो। ठीक है, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट कर दो। अभी इसमें पूछ रहा है फीचर्स में क्या क्या है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट इसने ऑलरेडी चेक कर दिया है ना। हम्म। हम्म।
और बिट्स हम करेंगे, लेकिन बिट्स की इसमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एससीएम में ज़रूरत है बाद में। ठीक है, नेक्स्ट कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ये सब उसका पूछ रहा है, एज्योर डायरेक्टरी, ये डीएनएस एज्योर का पार्ट है ये। तो ये सब नेक्स्ट में कर दूं? हमें हाँ नहीं करना, नेक्स्ट कर दो। कंफर्मेशन पूछ रहा है कि ये सब ये करेगा, जो एंड में समरी दिखाता है क्या क्या है होने वाला हम्म। इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट कर दो इसमें, मतलब इंस्टॉल कर दो। अभी क्या कर रहा है ये, सिर्फ यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर रहा है। फीचर जो है ना, ये हाँ। हमने जो इनेबल किया ये इंस्टॉल कर रहा है अभी। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें ऑप्शन देगा है प्रमोट दिस सर्वर टू डीसी, तो हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर वहाँ पे ये मांगेगा उसका नाम मांगेगा, डोमेन का नाम, कि डोमेन का नाम क्या रखना है। हम्म। ठीक है, अभी इसको लगेगा 5 मिनट, मैं आता हूँ पानी लेके। ठीक है। हो गया वो फीचर। हो गया। तो अभी राइट में ऊपर ये फ्लैग बना हुआ है ना, नोटिफिकेशन का, हाँ हाँ। इस पे क्लिक करो। हम्म। इसमें अब दिखा रहा है फीचर हो चुका है नीचे, और ये कह रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इस पे हम्म। क्लिक कर दो। तो हम किसी भी सर्वर पे एडीडीएस तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन डोमेन कंट्रोलर को हाँ। प्रमोट जो करना होता है ना, वो सिर्फ एक ही सर्वर को करता है। अगर कोई एडिशनल सर्वर है, मान लो बहुत सारे एडमिन्स हैं, तो हम उसके लिए भी एक, मतलब उसकी मशीन पे एडीडीएस की सर्विस डाल सकते हैं, वो वहां से अपना यूजर और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, लेकिन डीसी एक ही सर्वर होता है। ठीक है। ठीक है, अभी देखो इसमें 3 ऑप्शन दे रहा है। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, मतलब एक डोमेन कंट्रोलर, एग्जिस्टिंग कोई डोमेन है उसमें कोई तुम्हें चाइल्ड डोमेन बनाना है। जैसे हम्म। हिरारकी होती है ना, ऊपर एक डोमेन है, जैसे corp.com, तुमने एक नीचे और बना रहे हो, उसका चाइल्ड डोमेन बना रहे हो corp.dc.com, या एक कोई हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है उसका डीसी है एक, है ना, और उसके नीचे तुम एक और बना रहे हो कि organization.india.com, और एक हम्म। दूसरा है उसका चाइल्ड डोमेन। तो ये चाइल्ड डोमेन वगैरह के लिए है कि अगर तुम्हें एक और ऐड करना है एग्जिस्टिंग डोमेन में। दूसरा ऑप्शन है ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, मतलब तुम्हारी कोई कंपनी एक और थी पहले जिसमें एक डोमेन था, लेकिन तुमने अब एक और नई कंपनी खरीदी है जहाँ पे तुम एक नया डोमेन सेटअप करना चाहते हो। ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, मतलब एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट मतलब एक एनवायरनमेंट पहले से ही है, वहां पे बस तुम्हें एक नया डोमेन बनाना है। ठीक है, लेकिन हमारा ये कुछ ऐसा नया कुछ है नहीं, तो हमें करना है ऐड न्यू फॉरेस्ट। ऐड अ न्यू फॉरेस्ट थर्ड ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो।
हमारा जैसे न्यू एनवायरनमेंट है ना, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है रूट डोमेन का नाम। रूट हम्म। डोमेन का नाम दे दो इसमें, कुछ भी, जैसे कोई नाम दे दो और डॉट कॉम। DC.com कर दूं? dc.com मत करो कुछ, कोई डीसी से नाम कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, कहीं कहीं और भी होता है डीसी। कुछ नाम दे दो, मतलब जैसे कोई भी कंपनी का नाम दे दो, real.com कुछ भी दे दो, छोटा सा नाम। ठीक है, तो ये तुम्हारा डोमेन नेम हो गया, रूट डोमेन नेम real.com। नेक्स्ट कर दो अब। अगर इस नाम से किसी एनवायरनमेंट में, मतलब कोई एक डोमेन पहले से इस नाम का है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो ये वही चेक कर रहा होगा अभी। अभी कर रहा है ये थोड़ा। मोहित, तुम भी ऐसे ही एक सर्वर, पहले वो देखना पड़ेगा तुम्हें बायोस वाला। यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, यहाँ पे पासवर्ड लैब का सेम ही रखना, कोई भी सिंपल पासवर्ड जो भी याद रख सको। जो मैं सब में पासवर्ड दे रही हूँ इसी में भी दे दूं ना भाई? हाँ हाँ, वही सेम दे दो। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दो। नेट बायोस नेम दिखाएगा यहाँ पे ऑलरेडी जो भी हमने दिया है ना, ऐसे दिखाएगा mydc.real.com। अच्छा, सिर्फ रियल ही दिखा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। नेट बायोस डोमेन नेम, वो तो फुली क्वालिफाइड नेम होता है, जैसे किसी मशीन का फुली क्वालिफाइड नेम होगा डोमेन जॉइन के बाद, वो बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, ये सब इसकी जो भी यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो यहाँ पे स्टोर करता है, हाँ। लॉग फाइल, डेटाबेस और ये और सब। पूरा। क्योंकि इसका जो देखो डेटाबेस फोल्डर कह रहा है ना, इसका भी एक डेटाबेस होता है, जो हम यूजर क्रिएट करते हैं, मशीन क्रिएट करते हैं ना, वो भी एक हम्म, डेटाबेस में स्टोर होता है लोकली इसी सर्वर पे। तो वो दिखा रहा है सी विंडोज एनटीडीएस में इसका डेटाबेस स्टोर। फोल्डर है डीसी का। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। ये सब समरी दिखा रहा है रिव्यू करने के लिए। नेक्स्ट कर दो। प्रीरेक्स चेक कर रहा है। एक 1 GB दिया हुआ है ना इसको, थोड़ा इसीलिए शायद टाइम ले रहा है ये, वरना इसका इसके बाद कुछ काम भी नहीं है, डीसी बस एक बार ऑन होना चाहिए, उसके बाद डोमेन ज्वाइन हो जाए एक बार, उसके बाद सिर्फ इसको ऑन करना है, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा काम फिर है नहीं। क्लिक कर दो इंस्टॉल। इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल को भी क्लिक कर दो। तब तक ये हो रहा है, एक आईपी दे देते हैं उसको, दूसरा विंडोज 10 को, इसमें तो ये, इसमें लॉगिन कर लो, जैसे एक स्टैटिक आईपी दिया है उसको, डीसी को इसको भी दे देते हैं। डीएचसीपी होता तो मिल जाती, लेकिन अभी क्या है कि उसको मैनुअल देना पड़ेगा, वरना ये नेटवर्क का पार्ट बन नहीं पाएगा।
ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाओ और वहाँ पर नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाओ। ओके। नेटवर्क शेयरिंग सेंटर का एक शॉर्ट भी होता है, np.cpl। क्या कमांड होती है वो, कमांड बता देता हूँ। npa.cpl होती है शायद, ncpa.cpl, मैनेजर नेटवर्क कनेक्शन। हाँ, इसमें नीचे कमांड में डाल, चलो खोल लिया तुमने। अगर कमांड से खोलना है, इसकी कमांड भी होती है जैसे रन, नीचे रन में जाओगे ना, एनसीपीए। एक बार रन, इसको इसको बंद कर दो, यहाँ से तो पता चल ही गया है खोलना। मैं कमांड से बताता हूँ कैसे खोलते हैं इसको। बंद कर दो इसको, नीचे जाओ, रन, रन पे क्लिक कर दो, रन। यहाँ पे कमांड डाल दो, ncpa.cpl, ncpa डॉट एनसीपीए। डॉट हम्म। cpl। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो हाँ। यही खुल गया। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, IPv4, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और यूज दिस, यूज द फॉलोइंग। उसका हमने 5 दिया था, इसको 10 दे दो, 10.0.0.10 दे दो इसको। सबनेट मास्क वो आ जाएगा अपने आप, डिफ़ॉल्ट गेटवे। क्लिक कर दो एक बार सबनेट मास्क में, हाँ। डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दो 10.0.0.1। प्रेफर गेटवे डीएनएस, सेम होता हाँ, होगा। 8.8 पब्लिक दे दो। इसमें हम प्रेफर डीएनएस, क्योंकि हमने जो डीसी कॉन्फ़िगर होता है ना, वहाँ पे डीएनएस भी कॉन्फ़िगर होता है, तो इसमें हम दे सकते हैं, डीसी का भी आईपी दे सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी हमने वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इसमें पब्लिक ही दे देते हैं अभी। वहाँ पे डीएनएस भी, जो ओके। डीसी है ना उसके साथ डीएनएस भी कॉन्फ़िगर वो अपने आप ही कर देता है। ये क्या हो गया? ये रीबूट हुआ है क्या? ओके कर दो इसको, नहीं यार। क्लोज कर दो। जाना डीसी पे, वो कुछ दिखाना चाहता है क्या? कोई नोटिफिकेशन आया होगा उसमें। इसको मिनिमाइज कर दो ऊपर से। डोमेन प्रमोट होने के बाद एक बार रिबूट होता है, वो शायद रिबूट हुआ होगा। हम्म। हाँ, तो एक बार रिबूट हो करना पड़ता है, या शायद वो टाइम दिखाता है कि दिस पीसी विल रिबूट इन 10 मिनट्स या कुछ। अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स, तो वो अप्लाई कर रहा है अभी। अभी इन दोनों को आपस में, अभी दे दिया ना स्टैटिक आईपी दोनों को, तो ये आपस में एक नेटवर्क में, एक सबनेट में है। सबनेट तो पता है ना थोड़ा बहुत? हाँ। मोहित, तुम्हें पता है सबनेट का? बता दीजिए भैया। जैसे हमने इनको आईपी दिया है ना, 10.0.0.5 दिया है एक को, ठीक है। जी। एक को दिया 10.0.0.15 या 10 दिया उसको, तो ये एक ही सबनेट में है। अगर मैं उसको दे दूं 10.0.1.10, तो ये दूसरे सबनेट हो हाँ। जाएगा, ठीक है। सबनेट का क्या मतलब ओके। होता है? ओके। एक नेटवर्क में छोटा छोटा सा पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो ये दोनों मशीन एक सबनेट में होनी चाहिए। या फिर मैं इसको अगर आईपी दे दूं 192 सीरीज की, जो हमारी जो ये आईपी होती है, अ, जो हम घर में, जैसे हमारा राउटर जो देता है 192 देता है, एक को मशीन को अगर तुमने दे दिया 192 और दूसरी मशीन को दे दिया 10, तो वो एक डिफरेंट सबनेट में हो जाएगा। हम्म। तो ये जो डिफरेंट सबनेट की ओके। आईपीओ की मशीन होती है ना, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करती। अगर मशीन ओके। सेम सबनेट में है, तो उसकी आईपी सेम सबनेट की है, तो ही वो कम्युनिकेट करेगी। तो उसमें बहुत सारी रेंज ओके। होती है हर सबनेट की, तो उसमें रेंज क्या रखनी है वो उसका एक अलग पूरा नोट वो होता है, मतलब नोटेशंस होती हैं कि कितनी रेंज तक आईपी एड्रेस इस सबनेट में होंगी।
लेकिन अभी के लिए ओके थोड़ा पढ़ना सबनेट के बारे में, ठीक है? तो ओके ओके। थोड़ा नेम ब्रीफली। क्या, अब नेम क्या देना है इसमें? अब क्या है कि तुम्हें इसमें ना एज अ एडमिन लॉग इन करना है ना? तो हम्म इसमें तो डोमेन का नाम जैसे नीचे दिखा रहा है ना, साइन इन टू रियल, हम्म। नीचे दिखा रहा है ना? तो हाँ। डोमेन में पहले ही इसने नाम दिया हुआ है साइन इन टू रियल, लेकिन अगर किसी डोमेन एडमिन को कहीं लॉगिन करना होता है ना, तो पहले डोमेन नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, रियल, रियल बैकस्लैश, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो सेट किया था वो। पासवर्ड। हाँ एक ही पासवर्ड सेट किया ना सब जगह? हाँ हाँ। हाँ, तो वही देना है बस। तो ये अब एज अ डोमेन एडमिन तुमने इसमें लॉगिन किया है। डोमेन एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक होता है लोकल, जो पहले तुमने मशीन सेटअप किया होगा, वहां पे एक पासवर्ड दिया होगा, जो मैंने विंडोज 10 हम्म में डलवाया था ना, लोकल एडमिन और पासवर्ड। हम्म वो उस मशीन का होता है लोकल, वो उस मशीन का ही एडमिन है। लेकिन अब जो तुमने ये बनाया है ना, रियल और एडमिनिस्ट्रेटर, ये संदीप एक, भैया, मुझे आज के हाँ, लिए लीव करना पड़ेगा। ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर। वैसे भी हम ओके डोमेन ज्वाइन करने वाले हैं बस। अगर तुम्हें फिर बात का देखना है तो तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर। ओके ओके, थैंक यू भैया। ठीक है, 10 मिनट का ही रह रहा है वैसे तो। और लेकिन तुम देख ओके लेना रिकॉर्डिंग में। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाय। चलो ठीक है, अभी क्या है कि ये डोमेन कंट्रोलर बन गया, और हमने इसमें एज अ डोमेन एडमिन लॉगिन भी कर लिया। अभी यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दो, हम जाएंगे विंडोज 10 में। एक बार पिंग करके देख लो, सीएमडी में जाना, ये मशीन यहाँ से पिंग हो रही है क्या? यहीं पर, इसी पर, सर्वर पे, सीएमडी, और पिंग करके देख लो। नेम से तो पिंग नहीं होगी, आईपी से पिंग हो जाएगी। स्लो हो रखा है क्या? हम्म। हैंग हो गया क्या, स्लो हो गया? हाँ, पिंग 10.0.0.10, स्पेस आएगा, पिंग स्पेस, अच्छा। पिंग स्पेस 10.0.0.10। हाँ हाँ हाँ, डॉट पहले आ गया। एंड में बस डॉट लगाना है, सबसे एंड में, और 10। ये इसमें आ गया ना? दोबारा टाइप कर लो उसको। ये डैश जो आगे लेके जाना पड़ेगा एरो की से। ये हटा दो बाकी का, एरो की से। हाँ, ऐसे ऐसा कर लो, चलो। पी में डबल पिंग आ रहा है, पिंग डबल पी, एक पी हटाना पड़ेगा। ये हट क्यों नहीं रहा है? डैश, ये जो एरो की है ना, इससे जाओ ना, जो ये एरोज, एरो की होती है ना, अच्छा। इससे डैश को लेके जाओ पी पे, और एक पी पहले लेके जाओ, और फिर बैक, बैक दबा दो। हाँ, यहाँ से बैक दबा दो, बैक स्पेस दबा दो, बस। हम्म, पी दबाओ एक बार और, 2 बार हट गया वो।
हाँ, इस कर्सर का मत यूज़ करो, सिर्फ़ एरो की का यूज़ करो और हाँ, बस। तो सही है। हाँ, यहाँ पे क्या है सीएमडी में एरो की का ही काम है, ठीक है? हम्म। अभी शायद पिंग नहीं होगा, देखो नहीं हुआ। हम्म। क्योंकि फायरवॉल ऑन होगा उसका। मशीन का फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा, तब होगा ये। जाओ एक बार वहीं पर जाओ मशीन पे। दूसरी वाले पे, हाँ, विंडोज़ सर्वर 10। पे। विंडोज़ 10 पे। ये तो सर्वर तो ये है ना। ये क्या आया, पैकेट सेंड फॉर। इसने जैसे हमने इसको किया ना मशीन पिंग 10.0.0.10, तो ये क्या करता है टेस्ट करने के लिए 4 पैकेट भेजता है यहाँ से। हाँ पैकेट्स नेटवर्क, जो सारा नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन होता है पैकेट्स के थ्रू ही होता है ना वो। हाँ तो हाँ। नेटवर्क पे पैकेट्स जो जाते हैं, उसने 4 पैकेट्स भेजे और इसको वापस एक भी नहीं मिला। तो हाँ, मतलब वो रिसीव्ड लॉस, 0। हाँ, तो लॉस्ट हो गए वो कहीं पैकेट। तो कनेक्शन नहीं हो पाया। अभी यहाँ पे फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा। फायरवॉल स्टार्ट पे क्लिक करो, फायरवॉल। या यहाँ से पिंग करके देखो एक बार, यहाँ से डीसी पिंग हो रहा है क्या? सीएमडी ओके। का मिनिमाइज कर दो। हाँ। उसका क्या था, आईपी इस 10.5। 10.0.0.5। एंटर। यहाँ से पिंग हो रहा है। यहाँ से हो रहा है। यहाँ से डीसी तो पिंग हो रहा है, लेकिन इसने देखो 4 पैकेट भेजे 4 टेस्ट रिसीव करने के भी लिए, हुए। और 4 इसको वापस रिसीव भी हो गए, मतलब इसका कम्युनिकेशन हुआ। और रिप्लाई भी कह रहा है रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम टीएलएल, लॉस और टाइम 0। 2 मिलीसेकंड में इसको वापस भी मिल गए पैकेट्स। हाँ 4 बार रिप्लाई आया। यहाँ वहां से यहाँ का इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आ, वो है, मतलब यहाँ पे फायरवॉल की वजह से होगा, फायरवॉल ऑन होगी। स्टार्ट पे क्लिक करो जब एक बार, फायरवॉल ऑफ कर देता है। इस वाले में या उस वाले में। इस वाले में ऑफ करनी पड़ेगी। ये तो कम्युनिकेट कर पा रहा है ना, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ से कम्युनिकेशन गया, वहां से यहाँ नहीं आया, तो इसका फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा। ये सब ऑन है ना, इसको ऑफ हाँ, करना पड़ेगा। कैसे यहाँ से हाँ, ऑफ यहाँ पे क्लिक होगा। करो। हाँ, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल ऑन ऑफ का एक ऑप्शन है, हाँ ये वाला, इस पे क्लिक कर दो। वन विंडोज डिफेंडर फायरवॉल हाँ, ऑन और ऑफ। हाँ, इसको टर्न ये ऑफ तो टर्न ऑफ ऑफ कर दो। है। नहीं नहीं, अच्छा, ऑन है, इसको टर्न ऑफ, नीचे वाला भी टर्न ऑफ। ठीक है, अब ओके कर दो। ये हमारी मशीन में ही हो रहा है ना, ऑफ और ऑन। हाँ, हमारी मेरे मशीन का फायरवॉल है। लोकल नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो वर्चुअल नेटवर्क है ना, वर्चुअल मशीन है ना हमारा। ठीक है। ठीक है, ऑफ हो गया है। अब वहां से दोबारा पिंग करके देखो, सर्वर पे जाओ। अब पिंग हो जाना चाहिए। अब एरो की दबा दो, अपने आप आ जाएगा। नहीं, हटा दो, पिंग हटा दो, सब हटा दो इसमें से। बैक। अप एरो की दबा दो, ये पिंग हटा दो, जो पिंग लिखा है ना इसको हटा दो। ये हट नहीं रहा ना। एरो आगे लेके जाओ, एरो की से जो ये पॉइंटर है ना इसको आगे लेके जाओ, सबसे आ गया। अब बैक स्पेस दबाते रहो, हम्म। जी से आगे लेके जाओ एरो की को। हाँ, इसको बैक कर दो। हम्म। ठीक है, ऐसे होता है। अप एरो की है ना वो दबा हम्म। दो, अपने आप आ गया। ठीक है, तो इसमें कमांड ऐसे रहती है। अब देखो अब पिंग हो चल रहा रहा है, है। हाँ अभी रिप्लाई भी आ गया। और हाँ। ये कह रहा है 4 पैकेट इसने टेस्ट करने के लिए भेजे, और 4 इसको हम्म। बैक रिसीव भी हो गए। तो पिंग कमांड ऐसे नेटवर्क हम चेक कर सकते हैं कि हमारा हम्म। रीचेबल है या नहीं है मशीन। तो ये अगर ये ओवर द, सबनेट डिफरेंट हो जाएगा, अगर हमने क्लास आईपी की भी चेंज कर दी, फिर क्या इसके लिए क्या राउटर हमें करना पड़ेगा। हाँ, फिर एक एक सबनेट से दूसरे सबनेट में कम्युनिकेशन के लिए राउटर या आईपी हेल्पर यूज होता है। अच्छा। आईपी हेल्पर होता है या फिर राउटर होता है। तो वो क्या करता है, एक सबनेट से दूसरे सबनेट में पैकेट भेज देता है।
ठीक है, अभी ठीक यहाँ है। राउटर वगैरह तो है नहीं, तो हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं। तो अभी क्या है, रेडी है, ये दोनों कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में पिंग, तो हम डोमेन ठीक ज्वाइन है, कर सकते हैं। ठीक है, अब विंडोज़ 10 पे जाओ, डोमेन ज्वाइन करा देते हैं इसका। ये क्लोज कर दूं? हाँ, क्लोज़ कर दो, मिनिमाइज़ कर दो, सर्वर मिनिमाइज़ कर दो ये वाला। डीसी का हो गया, ये डीसी बन चुका है हमारा। अब इसमें जाओ, स्टार्ट पे क्लिक करो। सेटिंग्स, सिस्टम, फुल स्क्रीन कर लो ये वाली स्क्रीन को। नीचे जाओ सबसे अबाउट में, नीचे होगा इसमें एक ऑप्शन देखना, बिट लॉकर सेट डिवाइस। एडवांस, रीनेम दिस पीसी एडवांस्ड में जाओ। यहाँ पे चेंज, नीचे चेंज का बटन है। हाँ, इसमें देखो विंडोज 10 वही है जो कंप्यूटर ने हमने दिया था, लेकिन अभी ये वर्क ग्रुप का पार्ट है क्योंकि डोमेन ज्वाइन नहीं है, मेंबर ऑफ अच्छा। वर्क ग्रुप है ना। हाँ तो इसको हाँ, हम करेंगे डोमेन, डोमेन पे क्लिक कर दो, ठीक है। डोमेन दे दो real.com। ओके कर दो। यहाँ पे मांगेगा ये एडमिन का पासवर्ड। अच्छा, हमने real.com डोमेन से इसको मेंबर बना दिया। पासवर्ड मांग रहा है क्या, अभी नहीं मांग रहा है? अभी नहीं। An active directory domain controller for the domain real.com could not be contacted. क्यों नहीं हो रहा? इंश्योर द डोमेन नाम इज, आर कैपिटल करके देखना एक बार। नॉर्मल स्मॉल से भी हो गया था, बट फिर भी करके देख लेते। हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, क्योंकि देखती हूँ कैपिटल रियल री, डॉट कॉम। हाँ, ओके, पिंग तो हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फायरवॉल भी ऑफ है। नहीं हो रहा। इफ द डिटेल, नेम इज क्लिक डिटेल फॉर ट्रबल शूटिंग डिटेल में नॉट। जाना है, इसका डिटेल्स, इंश्योर दैट डोमेन नेम इज टाइप real.com ही दिया है हमने तो। हाँ। डिटेल्स पे क्लिक करना है इसका, ओके के नीचे डिटेल्स का जो बटन है। कभी ऐसा देखा नहीं मैंने कि पिंग भी हो रहा है मशीन और फिर नहीं हुआ हो, क्योंकि मैंने पहले भी खुद भी सेटअप किया है और की लैब्स में भी जैसे कराया, जो तुम्हारा कराया भी। The information is intended for a network administrator. If you are not, your admin whether received information which has been recorded. Operation returned error. Verify that. अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे करना है एक बार, नीचे करो इसको, नीचे करो इसको। DNS server used by computer resolution name are not responding. This computer is used to configure following IP. Verify that the computer is connected to the network. That is the correct DNS सर्वर आईपी सेटिंग्स। अच्छा, ये इसी वजह से नहीं कर पा रहा। कैंसिल कर दो इसको, ओके कर दो इसको, और हमें इसका ना वो करना पड़ेगा, 8.8 की जगह ना इसको वो देना पड़ेगा, इसको कैंसिल कर दो। आईपी एन वो टाइप करो, ncpa.cpl, दोबारा से कैंसिल कर दो इसको, ncpa.cpl। हाँ यार, मैं पहले से ही इसमें जाओ जहाँ पे आईपी सेट किया था, IPv4 में प्रॉपर्टीज, ये जो डाल रखा है ना, इसकी जगह 5 डाल दो, 10.0.0.5। डॉट फाइव। ये तो उसका आईपी एड्रेस हो जाएगा 5 उस हाँ, मशीन। क्योंकि उस डीसी पे अभी क्या कह रहा है कि डीएनएस जो हमने पब्लिक आईपी डाला ना, यहाँ इंटरनेट तो है नहीं इस मशीन पे, या तो इस पे इंटरनेट हम्म। एनेबल करो,
ये कह रहा है कि डीएनएस अच्छा। डीएनएस सर्वर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अभी डीएनएस या तो हम पब्लिक डाल सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट इनेबल कर सकते हैं, या फिर जो हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया है ना, वहाँ पे भी डीएनएस सर्वर इनेबल हुआ है। डोमेन जब प्रमोट करते हैं ना उसकी जो आईपी डोमेन एड्रेस ही कंट्रोलर, डीएनएस सर्वर की आईपी दे देंगे। हाँ, तो वहाँ पे डीएनएस भी है और डोमेन कंट्रोलर भी है ना? तो हम्म, यहाँ पे हम उसकी आईपी भी दे सकते हैं। कर ठीक दो है। उसको, ओके कर दो, क्लोज कर दो। अभी ट्राई करके देखो, अभी हो जाना चाहिए। अब ये मांग रहा है डोमेन, एंटर द नेम एंड पासवर्ड ऑफ अकाउंट विद परमिशन टू जॉइन द डोमेन। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का मांग रहा है ये। रियल रियल, वाला हाँ रियल वाला डालना है। ये डालना है? हाँ रियल बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। हो गया। कह रहे हैं वेलकम वेलकम। टू रियल डॉट कॉम डोमेन। तो अभी ये डोमेन का पार्ट हो गया, अभी ये रीस्टार्ट होगा, ओके कर दो। ठीक है, फिर आज यहीं पे खत्म ओके कर करते दो हैं। रीस्टार्ट, हाँ ठीक है। ठीक है, रीस्टार्ट हो जाएगा, ये डोमेन का पार्ट हो जाएगा। अभी बस एक काम करना, रीस्टार्ट के बाद इसमें ना वैसे लॉगिन करके देखना, जैसे रियल बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर और फिर डोमेन का पासवर्ड, तो ये उससे भी अच्छा लॉगिन हो संडे जाएगा। मेरे को इस ना मतलब पूरा उसका एक आप ओवरव्यू इसका दे दो कि आप इसमें हमारा ऑफिशियली क्या वर्क होता है। किसका? ये जो हम करते हैं ये फॉर द नॉलेज है या फिर ये हम ऑफिशियली भी करते हैं ये चीज? देखो एक तो नॉलेज भी है, ठीक है, हाँ। और इसके बिना अगर हमें लैब भी बनानी है ना, तो अगर जैसे हमें अपना एससीएम वगैरह सेटअप करना है ना, तो ये सब हमें करना ही हम्म। पड़ेगा। एक डोमेन होना चाहिए, क्योंकि जो एससीएम सर्वर होता है वो भी डोमेन जॉइन सर्वर होता हाँ हाँ। है ना? तो नहीं जैसे उसको, ये हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जैसे एक हमने ये भी मशीन डोमेन कैसे ऐड करवाते हैं, इसके हम्म लिए हमें बस एक सर्वर चाहिए और एक हम्म विंडोज 10 या कुछ भी जो भी विंडोज हमें उसकी हम्म इमेज चाहिए। क्योंकि एससीएम का काम वर्क ग्रुप और डोमेन जॉइन मशीन दोनों पे होता है ना, हाँ हाँ। तो तो ये वो सब। डब्लू सोर्स वाला बता रहे हो ना आप अभी? नहीं नहीं नहीं, ये डब्ल्यूएसएस नहीं है अभी, तो ये डोमेन जॉइन और मशीन, मशीन मतलब डोमेन जॉइन कैसे कराते हैं, कम्युनिकेशन। वो ठीक है है। अभी। अभी क्या है कि इसके बाद एससीएम सर्वर बनाएंगे, उसको डोमेन जॉइन कराएंगे, फिर तुम्हें धीरे धीरे हम्म। समझ में आ जाएगा ये हमने क्यों किया है। हाँ अच्छा, मशीन मुझे अभी स्टडी समझ वगैरह में नहीं आ रहा ये हम क्या कर रहे हैं हो कि। जाएगा, हो जाएगा। अभी जब एससीएम बन जाएगा ना, उसके हाँ। बाद तुम्हें पता लग जाएगा ये हमने डोमेन जॉइन क्यों कराया और उसका क्या फायदा है। ठीक है, अच्छा। और मेरे अभी को इसको ये कि एससीसीएम से किस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं, कैसा हमें काम क्या क्या रिक्वेस्ट हो काम सकती है, वाम कैसा? मैं सब मैं बता दूंगा। अभी देखो ये सब ठीक है। ज़रूरी है, ये सब भी मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता। ये सब का पार्ट अभी जब हम्म, एससीएम आएगा तब तुमको समझ में आएगा ये, हाँ हमने इसीलिए किया है ये। ठीक है, अभी ठीक। अभी तो सिर्फ ये हुआ है, एससीएम का पार्ट जब आएगा। लेकिन हम्म। एससीएम के लिए ना हमें लैब दूसरा, या तो तुम इस पे बनाओ, इस पे तुम्हारा स्पेस कम है। हाँ तो वो एज़्योर पे बना लेंगे उसमें। एज्योर पे बना लेंगे, हाँ फिर चलो ठीक है एज्योर पे। लेकिन एज्योर पे फिर सारा सर्वर बना के बस ये डीसी वगैरह दोबारा बनाना पड़ेगा। कर लेंगे फिर, क्योंकि इसमें स्पेस का तो वो ऑफिस तो का अब तुम लैपटॉप। खुद भी कर लोगे वीडियो देख के, प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम्हारा। हाँ। ठीक है, प्रॉब्लम आई तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। ठीक है, इसको रीस्टार्ट कर लो, बाकी कल करते हैं। अभी क्या है, ठीक है। हमारा एक मशीन हो गया, डोमेन ज्वाइन हो गया मशीन। हाँ अभी हाँ। बस हमें अगला एससीएम सर्वर ही बनाना है, वो भी डोमेन अभी ज्वाइन हम होता जैसे है। सपोज अभी मैंने सब कुछ क्रिएट किया, ये सब कुछ मैं डिलीट करके फिर से कर सकती हूँ ना, सारा सब कुछ इंस्टॉल और हाँ मतलब कर इमेज सकते तो हो। है ही ये सारा करके फिर हाँ, से जैसे अपने फॉर द नॉलेज में दोबारा से सारा कितनी भी, ये तो ज्वाइन। तुम्हारा मतलब इसीलिए तो फायदा है ना, ये टेस्ट लैब है ना तुम्हारा, तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट हाँ। कितनी बार भी डिलीट करके बना लो। ठीक है। हाइपर वी के अंदर कुछ भी डिलीट करते रहो, उससे कुछ तुम्हारी मशीन पे ओके। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक। बस जैसे कुछ भी वीएम डिलीट करके दोबारा बना रहे हो तो उसका फोल्डर भी डिलीट कर दो, तो स्पेस बचता रहेगा, नहीं तो उसकी फाइल्स ठीक पड़ी है। रहेगी।
ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, बाय। ओके, बाय। बाय। यार तुम लोगों को बिल्कुल भी